लगभग 800 साल पुराना खुरासान का इलाका, ठंडी हवाओं और रेगिस्तानी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नूराबाद। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर दिल कांप जाए, आंखें नम हो जाएं और सीना बोझिल। कहानी शुरू होती है सर्द रात, आसमान पर बादल, हवा में मातम सा सन्नाटा। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जिसके दरवाजे पर बैठी बुजुर्ग हाजिरा अपनी कांपती उंगलियों से तस्बीह के दाने फेर रही थीं। उनकी आंखें रात की तन्हाई, उम्र की थकान और इंतजार की आग में भीग चुकी थीं। उस रात की ठंड, बारिश और हवाएं अपनी पूरी ताकत में थीं। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बुजुर्ग हाजिरा डर गईं। पोता जुबैर उनके बाजू में छिप गया। दस्तक फिर हुई। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर गिर पड़ा। वह भीगा हुआ, कांप रहा, सांसें टूट रही थीं। हाजिरा ने उसे घर में लिया, अपना कंबल ओढ़ाया और कहा, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, तूने आज हमारे घर की रोशनी बनकर दस्तक दी है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हारी इस मेहरबानी का बदला जरूर देगा। 3 दिन वह वहीं रहा। हाजिरा उसे खिलाती तो खुद भूखी सो जाती। मुसाफिर ने महसूस किया कि यह घर सिर्फ गरीबी में नहीं बल्कि इबादत और सब्र की बरकत में डूबा है। तीसरी रात मुसाफिर ने हाजिरा से पूछा, क्या तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? हाजिरा की आंखें तुरंत भर आईं। उन्होंने तस्बीह को कसकर पकड़ा और कहा, हाँ, मेरा शौहर 18 साल हो गए, मगर मैं जानती हूं कि अल्लाह उसे सुरक्षित रखे हुए होगा। लौट आएगा, चाहे बूढ़ा होकर, चाहे घायल, चाहे बस रूह बनकर ही सही। मुसाफिर की आंखों में नमी उतर आई। पूरी रात वह जागता रहा और सुबह फज्र से पहले चुपचाप चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद दरवाजे पर एक कपड़े की थैली मिली। उसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक पुरानी अंगूठी। वही अंगूठी जिसे अब्दुल रहमान शादी के वक्त पहना करते थे। अंगूठी देखते ही हाजिरा की चीख निकल गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर शहर में यूसुफ की किस्मत चमकने लगी थी। पैसे, कपड़े, महंगे दोस्त, हर तरफ उसकी शान। लेकिन उसका दिल खाली था। वहां तड़प, बेकरारी और नींद की कमी बस रही थी। एक रात उसके सपने में उसकी मां रोती दिखाई दी। अगले ही दिन उसके व्यापार में भयानक नुकसान हो गया। फिर चोरी हुई, फिर बीमार हुआ, फिर धोखा खाया और कुछ दिनों में सड़क पर आ गया। वह रोता हुआ बोला, या अल्लाह, मैंने मां का दिल दुखाया, तूने मुझसे सब कुछ ले लिया, मुझे वापस मेरे घर पहुंचा दे। वह भागता गिरता रोता अपने गांव पहुंचा। दरवाजा धकेला। घर में सन्नाटा था। फर्श पर जनाजा रखा था। सफेद कपड़े में लिपटी उसकी मां, जिनके होंठों पर आखिरी सांस में भी दुआ ही रही। यूसुफ चीख कर बोला, अम्मी उठो ना, मैं लौट आया, मैं बदल गया, मैं आपकी मोहब्बत के बिना मर जाऊंगा। अम्मी मुझे माफ कर दो। मगर नसीब की किताब बंद हो चुकी थी। जब वह मां के पैरों से लिपट कर रो रहा था, दरवाजा खुला। वही बूढ़ा मुसाफिर अंदर आया। चेहरा देखा गया, अंगूठी बाहर निकली। वह कोई अजनबी नहीं, अब्दुल रहमान, हाजिरा का शौहर, बच्चों का बाप था। 18 साल कैद, जंजीरें, कोड़े, भूख और गुलामी सहने के बाद वह अपनी मोहब्बत और अमानत मांगने लौटा था। लेकिन वह देर से आया। वह अपनी बीवी के पास बैठ गया और बोला, हे हाजिरा, तू वफा की मिसाल थी। तेरे सब्र ने तेरी रूह को जन्नत का दरवाजा खोल दिया। यूसुफ पिता के पैरों में गिर गया और रोकर बोला, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मां को रुलाया। अब्दुल रहमान ने उसका सिर उठाकर कहा, बेटा, अल्लाह माफ करने वालों से प्यार करता है, लेकिन मां की नजरों में रोने से अच्छा था कि तुम उसकी आंखें सूखने देते। घर में रोना जारी रहा, लेकिन हाजिरा की रूह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने हमेशा अल्लाह से यही मांगा था, या रब, मेरे बच्चों को हिदायत देना, चाहे मेरी जिंदगी में या मेरी मौत के बाद। आखिरी पैगाम। माँ की दुआ जन्नत का किला है। माँ की आग का तूफान है। जिसके पास माँ है वह बादशाह है। जिसने माँ खो दी वह यतीम है, चाहे उम्र कितनी भी हो।